तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था नंबर सिस्टम देखा था, ठीक है। नंबर सिस्टम में दो चीज़ें देखी थी, एक होता है रियल नंबर्स, एक होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। हमने बात क्या करी थी कि रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, हमने क्या बोला था? रियल नंबर्स के अंदर दो चीज़ें आती है, एक होता है रैशनल, एक होता है इर्रैशनल, ठीक है। अब रैशनल को तो हमने देख लिया, रैशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो हम रैशनल को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 3.5 है तो ये रैशनल नंबर है, कहीं रुक जा रहा है ना, जैसे ये 0 1 2 3 4 और ये 3.5 यहाँ पर बीच में, बराबर। तो हम ये कहीं रुक जा रहा है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब जो इर्रैशनल नंबर है, जैसे हो गए आपके √2, √3, √5, तो ये भी तो रियल नंबर्स है, राइट। ये भी रियल नंबर्स है, और हमने क्या बोला? रियल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखते हैं, आज वही देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम पता है? नहीं पता तो पढ़ लो भाई, पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लो। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करेंगे अपन, अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और उस सब से होता है, ठीक है। अभी ज़रूरत नहीं है उस सब की बात की। तो जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और ये राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये ऐसा कोई ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ए बी का स्क्वायर मतलब लेंथ, ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? ए सी लेंथ का स्क्वायर, राइट। सही। तो बस इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम रिप्रेजेंट करेंगे √2, √3 और ये सब ऑन नंबर लाइन। तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, ये आपकी है नंबर लाइन, यहाँ है 0। अच्छा, पहले मैथ समझते हैं इसका, पहले मैथ समझते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे को, जैसे स्क्वायर चल रहा था, थोड़ा सोचो, खुद से सोचो, जैसे स्क्वायर चल रहा था, साइड चल रहा था, एडिशन चल रहा था, और मेरे को दिस इक्वल्स टू कुछ दो लोगों का एडिशन था, दो लोगों के स्क्वायर का एडिशन था। तो सोचो, अगर मुझे यहाँ √2 एक साइड अगर √2 चाहिए, मैंने जैसे हिंट दी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो अगर मुझे एक साइड √2 चाहिए तो वो कैसे आएगी? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इज इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1² + 1² लिख सकते हैं, सही ना। 1² का 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बराबर। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है ना। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो, हमें क्या करना है, हमें √2 चाहिए, √2 यानी ये साइड जो है वो √2 चाहिए, तो ये साइड और ये साइड 1 होनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इधर देखो, इधर से 1 डिस्टेंस पे मार्क कर दो, 1 डिस्टेंस पे तो मार्क कर ही सकते हैं, है ना। फिर यहाँ से 1 डिस्टेंस और मार्क कर दो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √2 हो जाएगी। अब आपका जो राउंडर होगा, राउंडर का जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको यहाँ रखो, राउंडर का जो फिक्स पॉइंट है उसको यहाँ रखो, और जो पेंसिल वाला पॉइंट है उसको यहाँ रखो, ठीक है। और इसको ऐसे नीचे प्रोजेक्ट कर दो। अब राउंडर पे तो समझते हो ना, अगर ये डिस्टेंस सेम होगा और उसको अगर नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस भी सेम ही होगा। जैसे हम राउंडर से सर्कल बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, राउंडर को रेडियस जितना लेते हैं, और रेडियस सर्कल का हर जगह सेम होता है, तो वो सेम क्यों आता है? क्योंकि सेम डिस्टेंस से हमने सर्कल खींचा है। बस उसी तरह से ये सेम डिस्टेंस है, हमने इसको ऐसे नीचे लिया, तो ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना था? ये √2 हो गया था ना, 1 और 1 √2, ठीक है। और करते हैं, जैसे √3 का देखते हैं, ठीक है। मान लो √3 का करना है, अब वीडियो पॉज करना और थोड़ा सोचना कि √3 का कैसे करेंगे। सेम सेम ही तरीका है बिल्कुल, ठीक है। पॉज किया गया, पॉज करके पॉज करो फिर करो सॉल्व। चलो देखते हैं, ठीक है। √3 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर लेना पड़ेगा? √2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, 3 इज इक्वल्स टू 1 + 2 होता है, बराबर। तो अगर इसका स्क्वायर चाहिए, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस
रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है ना। ओके, तो अब रूट टू तो अपने को नहीं पता, रूट टू भी निकालना पड़ेगा, तो रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो जैसे ये नंबर लाइन है, ये आ गई नंबर लाइन। अब हमने रूट टू निकालना तो सीख लिया, तो सेम रूट टू पहले निकालते हैं, क्योंकि रूट थ्री निकालने के लिए हमें रूट टू की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। रूट थ्री निकालने के लिए रूट टू की ज़रूरत पड़ेगी, रूट टू निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये वन लिया, वन डिस्टेंस पे मार्क किया, अभी अभी सीखा हमने, इसको वन डिस्टेंस पे मार्क किया, ये 90 डिग्री पे, और ये जो होगा वो होगा रूट टू, इसको राउंडर से नीचे प्रोजेक्ट किया। अब ये कितना आ गया, ये रूट टू डिस्टेंस आ गया। अब रूट टू से फिर से वन डिस्टेंस पे एक 90 डिग्री मार्क करो, ठीक है। अभी इस पॉइंट से अगर यहाँ पे ले जाएंगे, तो हमने क्या बोला था, रूट टू डिस्टेंस प्लस ये कितना डिस्टेंस लिया अभी, वन डिस्टेंस। तो अब अगर इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट थ्री। देखो ना रूट थ्री आ जाएगा, देखो रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, रूट थ्री। अब सिमिलरली अगर हमें रूट फोर निकालना है या रूट फाइव निकालना है, तो रूट फाइव क्या होता है, देखो रूट फाइव क्या होता है, रूट फाइव क्या होता है, वन प्लस रूट फाइव का स्क्वायर, सॉरी रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस रूट फोर का स्क्वायर, है ना, रूट फोर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, रूट फाइव का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन का स्क्वायर प्लस ये क्या है, टू का स्क्वायर है। तो ये तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई डबल टेबल मेथड की ज़रूरत नहीं। जैसे यहाँ पे दो बार निकालना पड़ा, रूट टू का निकालना पड़ा और फिर रूट टू से रूट थ्री का निकालना पड़ा, यहाँ पे वो कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट नंबर से सिंपल नंबर लाइन बनाओ, ज़ीरो से दो डिस्टेंस पे मार्क करो, है ना, टू चाहिए ना, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लो वन डिस्टेंस का, और फिर ये निकाल लो, और फिर इसको नीचे प्रोजेक्ट करा दो, ये कितना हो जाएगा, रूट फाइव। ठीक है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ दो तीन, रूट सेवन का निकालना, रूट इलेवन का निकालना, और किसका निकालना है, रूट फिफ्टीन का निकालना, ठीक है। इन तीनों का भी निकालना और देखना सही आ रहा है कि नहीं, और फिर जो लेंथ आएगी उसको कैलकुलेटर से मैच भी कराना कि सही आ रही है कि नहीं। जो रफ रफ वैल्यू रहेगी, जैसे थ्री रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.17, है ना, जैसे रूट टू का वैल्यू होता है 1.41, तो ये सारे वैल्यूज चेक कराना, ठीक है। रूट थ्री का वैल्यू सॉरी 1.71 होता है, ठीक है, ठीक है।